हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, अपन 12th क्लास के जो रेनबो बुक है यानी फर्स्ट बुक है उसके 3rd चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, जिसका जो टाइटल है वो है थर्ड थॉट्स। थर्ड थॉट्स का मतलब होता है तीसरा विचार, और इसके जो राइटर हैं वो हैं E.V. ल्यूकास। ये जो E.V. ल्यूकास हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़े राइटर सिद्ध हुए हैं। इन्होंने इस चैप्टर के माध्यम से आज की जो जनरेशन है, आज के जो पीपल हैं, उन पर सीधा सटायर किया है, अर्थात कटाक्ष किया है कि जो लोगों की आज की इनवर्डली जो मनहे स्थिति है उस पर इन्होंने सीधा कटाक्ष करते हुए बताया है कि लोगों की आंतरिक मनहे स्थिति आजकल कैसी हो गई है। ये जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि उनको ये स्टोरी उनके एक फ्रेंड ने सुनाई, जो एक अच्छे बिजनेसमैन थे और जिन्होंने बहुत ही अच्छा अपना बिजनेस किया था, और किसी टाइम में उन्होंने एक टर्नर नाम के एक प्रसिद्ध जो पेंटिंग है उसको बाय किया, और उसको जब उन्होंने बाय किया तो उसे केवल 10 शिलिंग में ही बाय किया, और जब उसको सेल किया तो उसने लगभग उसे 30 पाउंड्स में सेल किया, जिससे उनको काफ़ी प्रॉफिट मिला। तो स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अब हम इस चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, दिस स्टोरी वॉज टोल्ड मी बाय आ फ्रेंड। देखिए, ये जो राइटर हैं E.V. ल्यूकास, ये बताते हैं कि यह कहानी मुझे मेरे एक दोस्त के द्वारा सुनाई गई। इट इज़ माई डेस्टिनी सेड ही। राइटर कहते हैं कि यह मेरा जो सौभाग्य है या मेरा भाग्य है, टू बाय इन द डियरेस्ट मार्केट्स एंड टू सेल, कि उसके जो दोस्त थे वो कहते थे कि यह मेरा सौभाग्य है कि मैं किसी भी चीज़ को जो पसंद आती है उसे बाज़ार से ख़रीदता हूँ और फिर उसे बेचता हूँ। इफ़ आई सक्सीड इन सेलिंग एट ऑल, यदि मैं उसे बेचने में सफल हो जाता हूँ, इन द चीपेस्ट, सस्ते से सस्ते में, तो भी मैं उसे बेच देता हूँ। यूजुअली, साधारणतः, इंडीड, वास्तव में, हैविंग टायर्ड ऑफ ए पिक्चर और डेकोरेटिव आर्टिकल, चाहे वह एक पुरानी तस्वीर हो और चाहे कोई सजावट का सामान हो, आई हैव पॉजिटिवली टू गिव इट अवे, मैं उसे सकारात्मक रूप से दे ही देता हूँ। ऑलमोस्ट टू मेक इट्स एक्सेप्टेंस बाय अनोदर, विशेष रूप से उस समय जब कोई अन्य व्यक्ति उसे लेने के लिए तैयार होता है। अ पर्सनल फेवर टू मी, जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उसको खरीदने के पक्ष में होता है। बट द अदर डे वाज मार्क्ड बाई एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, लेकिन फिर किसी दिन उसी चीज़ के लिए दोबारा से स्वीकृति आती है। सो स्ट्राइकिंग दैट आई हैव बीन वंडरिंग इफ़ परहैप्स द लक हैज़ नॉट चेंज्ड एंड आई एम, और फिर जब उसके लिए दोबारा दूसरे दिन स्वीकृति आती है तो मैं सोचता हूँ शायद मेरा जो भाग्य है वो नहीं बदला है और ना ही मैं बदला हूँ। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद भी, डेस्टाइंड टू बी दैट मोस्ट एनविएबल थिंग, अ सक्सेसफुल डीलर, फिर भी मैं उस चीज़ को अच्छी तरह से खरीद भी लेता हूँ और बेच भी देता हूँ और एक सफल विक्रेता भी बन जाता हूँ। इट हैपन्ड दस, इस प्रकार से ये घटित हुआ। इन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, एक चर्च रोड पर, मतलब चर्च शहर था, चर्च का एक शहर था। कैथेड्रल सिटी का मतलब होता है जहाँ पे चर्च वाला शहर जो माना जाता है उसको कैथेड्रल सिटी कहते हैं। तो वो बताता है कि एक चर्च शहर था। I came upon a portfolio of watercolor drawings, मैं एक पानी के रंगों वाली ड्राइंग वाली दुकान से गुजर रहा था। Among which was one that to my eye would have been a possible turner, तभी अचानक मेरी
जो निगाह थी वो वहाँ पर लगी हुई एक टर्नर की पेंटिंग पर यानी चित्रकारी पर पहुँची। इवन इफ़ एन अर्लियर ओनर हैड नॉट शेयर्ड दैट ओपिनियन, यद्यपि पहले कभी किसी भी स्वामी ने इस बात की धारणा को किसी के साथ नहीं बांटा था और होप और ये आशा भी नहीं की थी। एंड सेट द मैजिक नेम विद ऑल इट्स इनिटियल, और उसका ये जादुई नाम अपने पूरे मन से रख दिया था। सो ऑफन प्लेस्ड इन द रॉन्ग ऑर्डर बेनीथ इट, जो कि गलत क्रम में उस तस्वीर के नीचे उसका नाम लिखा गया था। हाउ मच इज़ दिस, आई आस्क्ड स्कॉर्नफुली, मैंने कुछ नाराज़गी सी दृष्टि से पूछा, यह कितने की है? वेल, अच्छा, सेड द डीलर, विक्रेता ने कहा, इफ़ इट वर अ जीनियन टर्नर इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, कि यदि यह वास्तव में टर्नर की पेंटिंग है तो इसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, बट लेकिन लेट्स से 10 शीलिंग, लेकिन मैं इसे तुम्हें 10 शीलिंग में ही दे दूँगा। यू कैन हैव इट फॉर दैट, तुम इसे ले सकते हो, बट आई डोंट माइंड, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू डोंट, यदि तुम इसे नहीं भी लेते हो, बिकॉज, क्योंकि आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक, क्योंकि अगले सप्ताह मैं लंदन जा रहा हूँ। एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन, और इसके बारे में सही राइटर का पता लगाने के लिए मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। सही जो पेंटर है इस पेंटिंग का, उसका पता लगाने के लिए मैं इस पेंटिंग को अपने साथ ले जाऊंगा। आई पॉन्डर्ड, मैं आश्चर्य में पड़ गया। माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ध्यान रखना मैं इसकी गारंटी नहीं ले रहा हूँ। ही एडेड, उसने इतना भी कहा। आई गेव हिम द 10 शीलिंग, मैंने उसे 10 शीलिंग दे दिए। बाई व्हाट इनक्रेडिबल मीन्स आई फाउंड अ परचेजर फॉर द ड्राइंग, कुछ अविश्वसनीय साधनों के द्वारा मैंने उस ड्राइंग का एक खरीदार ढूंढ लिया। एट 50 पाउंड्स देयर इज़ नो नीड टू टेल, उसे बताने की भी ज़रूरत नहीं थी कि मैं इससे 50 पाउंड में देने को तैयार था। फॉर द पॉइंट ऑफ दिस नरेटिव रिसाइड्स नॉट इन बार्गेनिंग विद कलेक्टर्स, मुझे इसके लिए कोई सौदेबाजी भी नहीं करनी पड़ी, बट इन बार्गेनिंग विद माई ओन शोइल, बल्कि उसने तो मुझे, उसके ख़रीदार ने तो मुझे 50 पाउंड दे दिए, लेकिन मैंने अपने मन से ही इसकी जो थी सौदेगिरी वो की। द एस्टोनिशिंग फैक्ट रिमेंस दैट, आश्चर्य में डालने वाला तथ्य तो यह है कि आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स 10, कि मैंने इस पेंटिंग को बेचकर जो प्रॉफिट लिया वो लगभग 49 पाउंड 10 शीलिंग था। एंड वाज ड्यूली इलेटेड, जो वास्तव में बहुत ज़्यादा था। आई देन बिगेन टू थिंक, इसके बाद मैं सोचने लगा। द डीलर, वह विक्रेता, सो माई थॉट्स रैन, जैसे कि मेरे विचार दौड़ रहे थे। इन दैट लिटिल स्ट्रीट, कि उस छोटी सी गली का वह विक्रेता, बाय द कैथेड्रल वेस्ट डोर, जो कि उस चर्च रोड के पश्चिमी दरवाजे पर रहता है। ही ought टू पार्टिसिपेट इन दिस, कि उसे भी इस पेंटिंग के मुनाफे का कुछ मिलना चाहिए। ही बिहेव्ड वेरी वेल टू मी, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। एंड आई ought टू बिहेव वेल टू हिम, तो मुझे भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। इट वुड बी ओनली फेयर टू गिव हिम हाफ, तो उसके लिए और मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं उसे इस प्रॉफिट यानी इस लाभ में से आधा दे दूं। देयर अपॉन आई सैट डाउन, तभी मैं बैठ गया। एंड रोट अ लिटिल नोट, और मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा। सेइंग दैट, यह कहते हुए कि द पोटेंशियल टर्नर ड्राइंग, कि यह टर्नर की जो पेंटिंग है, विच नो डाउट ही रिकलेक्टेड, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि वो टर्नर की ही पेंटिंग है, हैड टर्नड आउट टू बी ऑथेंटिक, वह एक विशेष कीमत देने वाली बन गई है। एंड आई हैड ग्रेट प्लेजर, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इन एनक्लोजिंग हिम, उसे यह बताते हुए, हाफ ऑफ द प्रोसीड्स, इसकी आधी प्रक्रिया बताते हुए, एज आई कंसिडर्ड दैट, जैसा कि मैंने निश्चय किया था कि द ओनली जस्ट एंड डिसेंट कोर्स, कि मैं उसे अभी अभी ये सब दे दूँगा। हैविंग नो स्टैम्प्स एंड द हॉर बीइंग लेट, आई डिड नॉट पोस्ट दिस एंड वेंट टू बेड। अब मेरे पास उस लेटर पर स्टैम्प्स यानी मोहर लगाने के लिए नहीं थी, और मैं काफ़ी लेट भी हो रहा था,
तो मैंने उसे पोस्ट नहीं किया और सोने के लिए चला गया। एट अबाउट 3:30 AM, सुबह लगभग 3:30 बजे, आई वोक अप वाइडली, मैं अचानक चौंक कर खड़ा हुआ। एंड और अकॉर्डिंग टू कस्टम, रीति रिवाज के अनुसार, बिगेन टू रिव्यू माई लाइफ एरर्स, मैं अपने जीवन की गलतियों को रिमाइंड करने लगा, मतलब सोचने लगा। विच आर इन नो डेंजर ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस, जो शायद अकेलेपन में याद करना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। फ्रॉम दीज आई रीच्ड, इन सभी विचारों से मैं एक तथ्य पर पहुंचा। बाय वे ऑफ मिटिगेशन, खूब विचार विमर्श किया। बाय रिसेंट सक्सेसफुल पीस ऑफ चैफरिंग, मैंने अब तक जो बिजनेस किया उसमें जितना मुनाफा किया उसके बारे में भी सोचा। एंड पुट द लेटर टू द डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन, और मैंने वह पत्र दोनों प्रकार के परीक्षण के लिए छोड़ दिया। एक तो सीधा परीक्षण और एक मतलब पूछताछ का परीक्षण। वाई, क्यों? सो माई थॉट्स रैन, तभी मेरे अंदर विचार दौड़े। गिव हिम हाफ, मैं उसे आधा क्यों दूँ? वाई भी क्यूक्स्ट्रोटिक, उसे क्यों इसके लिए उत्साहित करूं? दिस इज़ नो वर्ड फॉर क्यूक्स्टोरी, यह किसी को अपना लाभ देने का जमाना नहीं है। इट वॉज माई आई, यह मेरी ही आँख थी, दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, जिसने उस चित्रकारी की महत्ता को समझा। नोट हिज, ना कि उस डीलर की आंखें थी। ही हैड इंडीड फेल्ड, वह तो यह जानने में भी असफल था। डिड नॉट नो, वह खुद नहीं जानता था। हिज ओन बिजनेस, खुद के ही व्यवसाय को। वाई पुट अ प्रीमियम ऑन इन एप्टीट्यूड, आखिर मैं उसे बीच में क्यों लाऊं? नो, नहीं। अ प्रेजेंट ऑफ, एक उपहार के रूप में, से 10 पाउंड्स एट द मोस्ट वुड मोर देन एजुकेटली मीट द केस, मेरे ख्याल से उसे 10 पाउंड देना ही बहुत रहेगा। स्लीप स्टिल रिफ्यूजिंग टू ओबलाइज मी, नींद अभी भी मेरे पास नहीं थी। आई टुक ए बुक ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, मैंने छोटी छोटी कहानियों की एक किताब उठाई। एंड रीड वन, और उनमें से एक को पढ़ा। देन आई क्लोज्ड माई आई अगेन, फिर मैंने अपनी आँखें एक बार फिर बंद कर ली। एंड अगेन बिगेन टू थिंक अबाउट द डीलर, और फिर उस विक्रेता के बारे में सोचने लगा। वाई, क्योंकि सो माई थॉट्स रैन, क्योंकि मेरे विचार दौड़ रहे थे। सेंड हिम 10 पाउंड्स, क्या मैं उसे 10 पाउंड दे दूँ? इट विल ओनली गिव हिम ए रॉन्ग आइडिया ऑफ हिज कस्टमर्स, अगर मैं उसे 10 पाउंड भी दे देता हूँ तो इससे उसके दिमाग में उसके ग्राहकों के लिए गलत विचार आएंगे। नन अदर ऑफ हुम वुड बी सो फेयर, वो है आगे से किसी भी कस्टमर को ठीक प्रकार से सामान नहीं दे पाएगा। सो स्पॉटिंग, ना ही वह किसी को इतना अच्छा सामान दे पाएगा, ना ही प्रॉफिट दे पाएगा एज आई, जैसे कि मैंने किया। ही विल एक्सपेक्ट सिमिलर लेटर्स एवरी डे, जब मैं उसे ये पत्र दे दूँगा तो वह रोज़ाना ऐसे ही किसी पत्र का इंतज़ार करेगा। एंड बी डिसअपॉइंटेड, और परेशान हो जाएगा। एंड देन ही विल बिकम एम्बिटर्ड, और इसके बाद वह बहुत ही कड़वा बोलने वाला। एंड गो डाउन द वेल ऑफ टीयर्स अ मिजरेबल क्रिएचर, और जब उसके पास ऐसे लेटर नहीं आएंगे तो वह बहुत दयनीय स्थिति में हो जाएगा। ही लुक्ड अ नाइस ओल्ड मैन टू, वह वैसे देखने में तो बहुत अच्छा वृद्ध व्यक्ति दिखता है। ए पिटी ने ए क्राइम, वह एक अपराध न करने वाला दयालु व्यक्ति है। टू इंजोर सच अ नेचर, उसकी प्रकृति को ठीक नहीं होगा इस प्रकार से भ्रमित करना। नो, नहीं। 10 पाउंड्स इज़ एब्सॉर्ड, 10 पाउंड्स यानी 10 पाउंड तो ज़्यादा हैं। 5 वुड बी प्लेंटी, उसके लिए 5 पाउंड ही बहुत रहेंगे। 10 वुड पुट हिम अबव हिमसेल्फ, 10 पाउंड तो उसे ज़्यादा ऊंचा बना देंगे। वाइल आई वॉज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं अगली सुबह कपड़े पहन रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा। अबाउट द डीलर अगेन, उस विक्रेता के बारे में फिर से सोचा। वाई शुड आई डायरेक्टली आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉट ऑफ अ फाइनेंशियल स्कोप, मैंने सोचा, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी आर्थिक संपन्नता प्राप्त की है। फिर क्यों स्पॉइल इट बाय गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे, फिर मैं अपने मुनाफे का इतना बड़ा भाग किसी को देकर उसे क्यों बर्बाद करूं। वाज नॉट दैट फ्लाइंग इन द फेस ऑफ द गॉडेस ऑफ बिजनेस, क्या इससे व्यवसाय की देवी का अपमान नहीं होगा। हुएवर शी मे बी,
जो कोई भी वो है। वाज इट नॉट आस्किंग हर टू डिसरिगार्ड मी, क्या वह मुझसे नहीं पूछेंगी कि मैंने उसे अपमानित क्यों किया। ओनली ए डे और सो आफ्टर, केवल एक दिन या उसके बाद के लिए। वी हैड लास्ट गोट ऑन टर्म्स, अंत में तो हमें उसी बात पर जाना है। देयर इज़ नो फ्यूरी लाइक ए वुमन स्कॉन्ड, ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें किसी औरत का हाथ नहीं होता। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी, हो सकता है मेरा भी अंत इसी प्रकार किसी औरत के हाथों हो। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स, शहर के जो व्यापारी हैं वो इसीलिए सफल होते हैं क्योंकि वो इतने मूर्खतापूर्ण कोई काम नहीं करते हैं। इम्पल्स इज़ द निगेटिशन ऑफ मैग्नेटिज्म, जो शहर के व्यवसायी होते हैं उनके लिए अगर वो ऐसा करें तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इफ़ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस न्यू रोल, यदि मैं इस प्रकार के मामले में कोई नया रोल अदा करता हूँ और फाइन आर्ट स्पेकुलेटर, आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे मेरी भावनाओं पर कंट्रोल करना चाहिए। नो 5 पाउंड्स इज़ एब्सोर्ड, नहीं 5 पाउंड भी ज़्यादा हैं। ए ड्यूसर ऑफ 1 पाउंड विल मीट द केस, 1 पाउंड ही बहुत रहेगा। इट विल बी नथिंग टू मी, मेरे लिए ये ज़्यादा भी नहीं है और एट एनी रेट, और किसी भी तरह से ये ज़्यादा नहीं है। नथिंग सीरियस, ना ही ये गंभीर है। बट अ गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मन्ना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, लेकिन यह उस विक्रेता के लिए तो एक प्रकार का उपहार ही होगी। विदाउट हाउएवर डूइंग हिम एनी हार्म, और इससे उसे किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचेगी। ए पाउंड विल बी एम्पल अकम्पनीड बाई ए ब्रीफ नोट, ऐसा करता हूँ एक लेटर लिख देता हूँ और उसी के साथ 1 पाउंड भी रख देता हूँ। द नोट वाज टू द अफेक्ट दैट, उस नोट का यह प्रभाव हुआ कि आई हैड सोल्ड द ड्राइंग एट ए प्रॉफिट, उस नोट में लिख दूँगा कि मैंने वह जो पेंटिंग है वह एक अच्छे लाभ पर बेच दी है। विच एनेबल्ड मी टू मेक हिम ए प्रेजेंट, जिसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं उस विक्रेता को भी एक उपहार दूँ। बिकॉज, क्योंकि इट वाज एन ओल्ड, क्योंकि वह एक वृद्ध, एंड परहैप्स ओल्ड, क्योंकि वह एक पुरानी और शायद बहुत पुरानी बिलीफ ऑफ माइन, मेरे विश्वास के अनुसार, दैट वन शुड डू दिस काइंड ऑफ थिंग, उसने मेरे लिए बहुत बड़ी बात की। गुड लक शुड बी शेयर्ड, उसने अपना अच्छा भाग्य मेरे साथ बांटा। आई हैड द एनवेलप इन माई पॉकेट, मैंने अपनी जेब में वह लिफाफा रख लिया। कंटेनिंग द नोट, जिसमें एक नोट लिखा हुआ था, एंड द चेक, और एक चेक था। व्हेन आई रीच द क्लब, और जब मैं क्लब में पहुंचा। फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए। एंड दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर आई प्लेड ब्रिज, मैंने ताश के पत्तों का एक गेम खेला। सो डिजास्टरली, इतनी अच्छी तरह से, दैट आई वाज ग्लेड, कि मैं इतना खुश हुआ। आई हैड नॉट पोस्टेड इट, कि मैंने वो लेटर पोस्ट ही नहीं किया। आफ्टर ऑल, इस सब के बाद, सो माई थॉट्स रैन, क्योंकि मेरे विचार तो दौड़ ही रहे थे। एज आई डेस्ट्रॉयड द एनवेलप एंड कंटेंट्स, जैसे ही मैंने वो लिफाफा और उसमें रखी चीज़ें ख़त्म कर दी। सच बार्गेन्स आर ऑल पार्ट ऑफ द गेम, वास्तव में ये सारे ही सौदे एक खेल का भाग हैं। बेइंग एंड सेलिंग, खरीदना और बेचना, आर ए परफेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर, ये हमारे जीवन में आगे आने वाला मामला है। बिटवीन डीलर एंड कस्टमर, जो एक विक्रेता और एक ग्राहक के बीच हमेशा चलता है। द डीलर आस्क एज मच एज ही थिंक्स, कोई भी विक्रेता है वह इतना बोलता है जितना कीमत वह चाहता है। ही कैन एक्सटोर्ट एंड द कस्टमर, वह उसे बेचता है। एंड द कस्टमर, और जो ग्राहक है, हैविंग पेड इट, उसके लिए ग्राहक पैसे देता है। इज़ अंडर नो ऑब्लाइगेशन, इसमें कोई शानो शौकत नहीं होती। व्हाट एवर टू द डीलर, चाहे वह विक्रेता हो। द इंसिडेंट इज़ क्लोज्ड, और इस प्रकार से ये कहानी या घटना यहीं समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा रेनबो बुक का 3rd चैप्टर, जो आज कंप्लीट हो गया है। अब हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।